हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। तो इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं सिग्नल सिस्टम के प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर गेट, ईएससी एंड अदर पीएसयू एग्जाम्स। और अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हो तो इसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। जैसे ये तो पूरी सिग्नल सिस्टम की हो गई, इसके बाद कंटिन्यूस सिग्नल, कंटिन्यूस सिस्टम, डिस्क्रीट सिग्नल, डिस्क्रीट सिस्टम, इस हिसाब से, ठीक है। इसके अलावा आपको जाओगे तो गेट की, एप्टीट्यूड के प्रीवियस ईयर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी ऑल ब्रांचेस की, ठीक है। तो जाके चेकआउट कर सकते हो। तो इस वीडियो से हम करने वाले हैं कंटिन्यूस टाइम फोरियर सीरीज के क्वेश्चंस, ठीक है। अभी तक हम कंटिन्यूस टाइम सिग्नल सिस्टम और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल सिस्टम ये कर चुके हैं बेसिक्स, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो, ठीक है। देखो P जो है हमारे पास, क्यों, ये सारे सिग्नल दिए हैं, फिर इधर लिस्ट में दिया फोरियर सीरीज, फोरियर ट्रांसफॉर्म, डिस्क्रीट टाइम फोरियर सीरीज, डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म, ठीक है। ये जो फर्स्ट सिग्नल है हमारा, ये है डिस्क्रीट और ए पीरियोडिक। अगर सिग्नल डिस्क्रीट और ए पीरियोडिक हो उसका हम क्या लेते हैं, फोरियर ट्रांसफॉर्म, डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म, ठीक है। 4। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, एक्स टी इज इक्वल टू 1 माइनस कोस 2 पाई टी साइन 3 पाई टी। ये है कंटिन्यूस और पीरियोडिक। कंटिन्यूस इन पीरियोडिक होता है फोरियर सीरीज, कंटिन्यूस टाइम फोरियर सीरीज, ठीक है। थर्ड, ये है कंटिन्यूस एंड ए पीरियोडिक, तो इसका होता है कंटिन्यूस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म, ठीक है। और फिर बाद में बचा लास्ट, ये है हमारे पास डिस्क्रीट एंड पीरियोडिक, तो डिस्क्रीट एंड पीरियोडिक होता है कंटिन्यूस टाइम फोरियर सीरीज, ठीक है। तो 4 1 2 3 ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डजंट रिप्रेजेंट द फोरियर सीरीज ऑफ ए पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है। फोरियर्स अगर हम देखें, ये फोरियर सीरीज मतलब फोरियर सीरीज क्या होता है कि हम किसी भी पीरियोडिक फंक्शन को डिफरेंट साइनसोइडल के सम में रिप्रेजेंट कर पाए ना। देखो ये तो पीरियोडिक है ही, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। जो सिग्नल पीरियोडिक नहीं होगा तो उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। जैसे सी है, ये पीरियोडिक ही नहीं है, जैसे इसका ओमेगा 1, इसके लिए ओमेगा 1 कितना है 1, ओमेगा 2, इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आएगी नहीं, बिकॉज उसके लिए क्या होना चाहिए, ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2, ये दोनों क्या है, इरेशनल है, ठीक है। तो ये पीरियोडिक ही नहीं है, ठीक है। ये पीरियोडिक है साइन पाई टी, एक मिनट, ये पीरियोडिक है कोस टी प्लस कोस 3t, ये भी पीरियोडिक है, इसके फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 1। कोस टी साइन 3t, ये भी पीरियोडिक है, इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज ऑफ सिग्नल xt इज इक्वल टू cos 2t प्लस sin पाई t। देखो फिर यहाँ पे इसका अगर फ्रीक्वेंसी देखिए 2 है, इसकी पाई है, तो 2 बाय पाई इरेशनल आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, नॉन पीरियोडिक, ये पीरियोडिक ही नहीं है। तो ऑप्शन देखो कि बोलेगी फोरियर सीरीज के बारे में पूछ रहे हैं इसकी, तो फोरियर सीरीज की बनेगी नहीं। ये बोलेंगे कंटेन कोसाइन टर्म्स, गलत, कंटेन साइन टर्म, गलत, कंटेन बोथ, डी आ जाएगा, है ना, कुछ कमेंट ही नहीं कर सकते हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिग्नल डजंट हैव फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन, मतलब जो पीरियोडिक नहीं होगा। देखो इसमें 3 है, 5 है फ्रीक्वेंसी, तो 3/5 रैशनल है, पीरियोडिक होगा, तो इसकी तो फोरियर सीरीज बन जाएगी। सिमिलरली ये 6 8 2, तो इसका कुछ ना कुछ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, 2 ही आ जाएगी, ये पीरियोडिक है। सिमिलरली साइन पाई टी बाय 6, साइन पाई टी बाय 3, ये भी पीरियोडिक है। तीनों पीरियोडिक है, तीनों की फोरियर सीरीज आएगी, ऑप्शन आ जाएगा डी, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी कंपोनेंट, डीसी कोएफिशिएंट ए नॉट ऑफ कंटीन्यूअस टाइम फोरियर सीरीज ऑफ एक्स इज शोन इन द फिगर। देखो ए नॉट क्या होता है, एवरेज होता है, कि एवरेज वैल्यू क्या है एक टाइम पीरियड में, ए नॉट इज इक्वल टू 1/t, 0 टू टी कर लो या फिर -t/2, एक टाइम पीरियड लेना बस हमें, एक्स टी डी टी, ठीक है। इस केस में देखें -1 से लेके 3 तक, इसका टाइम पीरियड कितना है 4। अब मुझे ए नॉट निकालना है। अब देखो एक टाइम पीरियड वैसे भी अपने को दिख रहा है कि ये हो जाएगा, एवरेज क्या, एरिया तो निकालना है,
0 से लेके 3 तक, ये और ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल ही कर देंगे, 0 आने वाला है। तो ए नोट जो आएगा वो आएगा 1/4, मैं -1 से लेके 3 ले लेता हूँ, ठीक है, एक टाइम पीरियड लेना बस हमें। तो 1/4, अब -1 से लेके 1 तक, ये तो 1 है, ठीक है, तो dt आ जाएगा। और 1 से लेके 3 तक -1 है, तो -1 मैंने बाहर ही लिख दिया, ठीक है। 1/4 ये आ जाएगा t की वैल्यू -1 से 1, माइनस t 3 से 1, 1/4 ये 2 - 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये सिर्फ अगर फर्स्ट टाइम वगैरह कर रहे हो तब, नहीं तो आप देख के समझ जाओगे कि ये एरिया और ये एरिया दोनों इक्वल है, और ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, ऐड होके 0 हो जाएगा, एवरेज वैल्यू इसकी 0 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। इन्होंने बोला था एम्पलीट्यूड ऑफ द फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ द वेवफॉर्म गिवन इन द फिगर इज, फंडामेंटल कंपोनेंट है ना। तो सबसे पहले इसका टाइम पीरियड देखो, ये जो वेव बनाई हुई है, ठीक है, यहां तक ए है, एक साइकिल हो गया, उसके बाद रिपीट हो रहा है। और यहाँ पे देखो इन्होंने क्या दिया है कि ये π/3 है, ये 2π/3, ये 3π/3 यानी कि पाई होगा, ये 4π/3, ये 5π/3, और ये 6π/3 यानी कि 2π होगा, ठीक है। तो इसका मतलब टाइम पीरियड जो है इसका, देखो इन्होंने 2t लिखा हुआ है, तो कुछ अलग वैल्यू लिख लो, टाइम अलग डोनेट कर लो। टी जो है यहाँ पे टाइम पीरियड नहीं है, यहाँ पे 2t टाइम पीरियड है अगर देखा जाए, ठीक है। तो मैं टी नोट लिख लेता हूँ टाइम पीरियड, हम टी, ये टू टी को ले नहीं रहे, तो टाइम पीरियड 2π आ गया। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, 2π/t0 यानी कि 1, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ गई 1। अब 1 जो है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इस पे एम्पलीट्यूड क्या है, ठीक है, ये पूछा है इन्होंने। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमने पता है कि फोरियर सीरीज xt को हम इस हिसाब से लिख सकते हैं कि a0 प्लस समीशन n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट an cos n ओमेगा नॉट t प्लस bn साइन n ओमेगा नॉट t, ठीक है, इस हिसाब से लिख सकते हैं। तो अभी हमें चाहिए, और इसको हम कंबाइन करके क्या लिख देते हैं कि a नोट प्लस n इज इक्वल टू 1 इनफाइनाइट आर एन कॉस n ओमेगा नोट t माइनस फाई n, ठीक है। तो इसको चाहे आर नोट लिख दो, ठीक है, आर नोट ए एन दोनों सेम है। तो इसको हमने कंबाइन करके ये लिख दिया, जैसे हम a साइन थीटा प्लस b कोसिट, a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा, उसको कंबाइन करके लिख देते हैं ना। तो यहाँ पे आर एन की वैल्यू क्या होती है, आर एन की वैल्यू होती है अंडर रूट ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर, ठीक है। तो ये कंपोनेंट आ गया आर एन कौन सी फ्रिक्वेंसी पे, एन ओमेगा नोट पे, ठीक है। अगर मुझे फर्स्ट फंडामेंटल कंपोनेंट फाइंड करना है, इसका मतलब एन की वैल्यू 1 है, मुझे आर 1 की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। सिमिलरली फाई एन किसके इक्वल आ जाएगा, tan इनवर्स बी एन बाई ए एन, ठीक है। तो हमें R1 की वैल्यू फाइंड करनी है। R1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए या तो फिर हम पहले A1 B1 की वैल्यू फाइंड कर ले, ठीक है, या फिर अगर हम एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज की उसमें देखें तो Rn जो होता है वो 2 mod ऑफ Cn, ठीक है, क्योंकि जो mod ऑफ Cn होता है वो अंडर रूट इसके इक्वल होता है ना, ठीक है। तो या तो हम Cn फाइंड कर लें, क्योंकि क्या होगा, हमें 2 बार इक्वेशन लगानी पड़ेगी, कि पहले An फाइंड करने पड़ेगा, Bn फाइंड करना पड़ेगा, इससे हम Cn फाइंड कर लें। और Cn फाइंड करने के लिए भी देखो जो सिग्नल है काफी इसमें मतलब पार्ट किए हुए हैं ना, तो इंटीग्रेशन हमारी थोड़ी सी मुश्किल आएगी। तो हम क्या करेंगे ट्राई, कि पहले इसका डिफरेंशिएशन ले लेते हैं, उसके बाद उसके फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट फाइंड करेंगे, और दोबारा कोई प्रॉपर्टी लगा लेंगे, ठीक है। जैसे इसका अगर मुझे ये बनाना है, मुझे बनाना है इसका डिफरेंशिएशन, तो सबसे पहले 0 π/3
2π/3, 3π/3, 4π/3, 5π/3 और 6π/3। ठीक है, 6π/3 तो दूसरे साइकिल में आ जाएगा। ठीक है, चलो बना लेते हैं फिर भी। अब देखो जीरो पे क्या है, अगर मैं मुझे क्या चाहिए, डिफरेंशिएशन चाहिए इसका, मुझे एक्स डैश टी बनाना है। वाई टी सपोज कर लो, जो है डी एक्स टी डिवाइड बाई डी टी। ठीक है, ये है। अब मैं इसका डिफरेंशिएशन लूंगा तो यहाँ पे स्टेप चेंज हो रहा है, 0 से 1 हो रहा है, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, एक पल्स आ जाएगी, इम्पल्स फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, 1, जिसका एरिया 1 होगा। अब π/3 पे क्या है, π/3 पे भी 1 का स्टेप चेंज है। ठीक है, 2π/3 पे स्टेप का चेंज है -2, तो यहाँ पे -2। ठीक है, और 3π/3 यानी कि पाई पे जो है वो -1। ठीक है, और जो हमारा 4π/3 इस पे भी -1, और 5π/3 पे +2। ठीक है, और 2π पे 6 1, बट ये दूसरे साइकिल में आ जाएगा। ठीक है, इसको हमें नहीं लेना है। ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा π/3, 0 पे ये 1, ये 1, π/3, 2π/3, पाई, ये -2, ये -1, ये -1, ये 4π/3, 5π/3, ये 2π। ठीक है, अब ये ध्यान रखना, ये दूसरे साइकिल में आ रहा है। ठीक है, हमारा साइकिल यहां से मानो कि 0 नेगेटिव से लेके 2π नेगेटिव तक है ना, ऐसा। तो ये आ गया हमारा वाई टी, जो कि आ गया डी एक्स टी बाई डी टी। हम पहले वाई टी के कोफिशिएंट निकाल लेते हैं, उसके बाद तो इजी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अगर हमारा फंक्शन है एक्स टी, उसके फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट है सी एन। ठीक है, अगर और डी एक्स बाई डी टी के फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट क्या होंगे, जे एन ओमेगा नॉट सी एन। ठीक है, तो ये हम, और सपोज करो ये वाई एन है, ये है वाई टी का कोफिशिएंट है डी एन। ठीक है, हम डी एन निकालते हैं, फिर वहां से हम सी एन निकाल लेंगे। तो डी एन किसके इक्वल आएगा, फोरियर सीरीज कोफिशिएंट, एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज कोफिशिएंट किसके इक्वल आएगा, 1/t0 इंटीग्रेशन 0 नेगेटिव से 2π नेगेटिव, है ना, कि 0 से थोड़ा सा पहले, मतलब हमारी ये इंपल्स आनी चाहिए बीच में, ये नहीं आनी चाहिए, इस हिसाब से इंटीग्रेशन है। ठीक है, तो ये आ जाएगा एक्स ऑफ टी, सॉरी वाई ऑफ टी, ई रेस टू पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी डी टी। ठीक है, हमें फाइंड करना है D1, तो मैं D1 ही लिखता हूं। मैंने D1 लिखा, 1/2π लिखा, 0 नेगेटिव से 2π नेगेटिव। वाई टी की वैल्यू देखो अब क्या क्या आएगी, वाई टी जो मेरा आएगा वो आएगा डेल टी। ठीक है, ये आ गया, ये क्या आएगा, डेल टी माइनस π/3 प्लस क्या आएगा आगे, टू -2 डेल टी माइनस 2π/3। ठीक है, आगे आएगा -1, -1 है तो माइनस डेल टी माइनस पाई, माइनस डेल टी माइनस 4π/3 प्लस 2 डेल टी माइनस 5π/3। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है, क्योंकि वो दूसरे साइकिल में आ जाएगा 2π वाला।
और साथ में मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, ई रेज टू पावर एन की वैल्यू 1 पुट कर दी, ओमेगा नॉट 1 है तो ई रेज टू पावर माइनस जे टी डी टी। ठीक है, अब हमें पता है इंटीग्रेशन, अगर मैं सबको अलग अलग करके लूँ बहुत लंबा हो जाएगा, डेल टी और जे ई रेज टू पावर जे टी, डेल टी का इंटीग्रेशन एफ टी, मतलब ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है ना कि इंटीग्रेशन ऑफ डेल टी एक्स टी डेल टी माइनस टी नॉट, अगर ये टी नॉट इस रेंज के बीच में आ रहा है जो भी है तो एक्स टी नॉट हो जाता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी पता है हमें, तो वही लगाएंगे हम। तो इज इक्वल टू 1/2 पाई तो बाहर है, यहाँ पे क्या आने वाला है डेल टी इसके साथ, तो यहाँ टी माइनस 0 है तो यहाँ पे ई की पावर 0 1 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे ई की पावर माइनस जे पाई/3 आएगा, -2 ई रेज टू पावर माइनस जे 2 पाई/3 आएगा, माइनस ई रेज टू पावर माइनस जे पाई आएगा, माइनस ई रेज टू पावर माइनस जे 4 पाई/3 आएगा, और प्लस 2 ई रेज टू पावर माइनस जे 5 पाई/3 आएगा। ठीक है, ये आ गया, बस इसको सॉल्व करना है, ये d1 आ जाएगा हमारा। और या तो आप डायरेक्टली खोलते रहो, ठीक है, एक चीज और कर सकते हैं कि आप क्या करो, इसको दोनों को ई रेज टू पावर माइनस जे 4 पाई/3, इसको मैं लिख सकता हूं ई रेज टू पावर माइनस जे पाई इंटू ई रेज टू पावर माइनस जे पाई/3। ठीक है, ये बात सही है। ई रेज टू पावर जे पाई या माइनस जे पाई क्या होता है, -1, तो ये आ जाएगा माइनस ई रेज टू पावर माइनस जे पाई/3। ठीक है, सिमिलरली ई रेज टू पावर माइनस जे 5 पाई/3, इसको मैं लिख सकता हूँ ई रेज टू पावर माइनस जे पाई ई रेज टू पावर माइनस जे 2 पाई/3, तो आ जाएगा माइनस ई रेज टू पावर माइनस जे 2 पाई/3। ठीक है, इन दोनों को मैं फिर रिप्लेस कर दूंगा, बस यहाँ पे आ जाएगा पाई/3, यहाँ पे माइनस चेंज हो जाएगा और पाई/3 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस चेंज हो जाएगा 2 पाई/3 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा d1। ठीक है, इसको मैं चेंज कर रहा हूँ, प्लस साइन चेंज हो रहा है और यहाँ पे पाई/3 आएगा और यहाँ पे आएगा 2 पाई/3। यहाँ क्या था पहले, माइनस था, सॉरी माइनस था तो प्लस आ गया, ई रेज टू पावर जे पाई/3, यहाँ माइनस आ गया ई रेज टू पावर जे 2 पाई/3। ठीक है, तो d1 किसके इक्वल आ गया, 1/2 पाई, ये आ जाएगा 1। अब इसकी वैल्यू कितनी है, ई रेज टू पावर जे पाई की -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 + 1 2 आ जाएगा, प्लस, और ई रेज टू पावर जे पाई/3 ई रेज टू पावर माइनस जे पाई/3 2 ई रेज टू पावर जे पाई/3 माइनस जे पाई/3 cos पाई/3 माइनस जे साइन पाई/3, पाई/3 60 cos 60, क्या आएगा, cos 60 आ जाएगा 1/2। ठीक है, माइनस जे √3/2। ठीक है, डायरेक्टली दिया मैंने। आगे क्या है, ये दोनों बचे हैं, ये दोनों प्लस होके बनेंगे -4 ई रेज टू पावर j -j 2 पाई/3, 2 पाई/3 is 120, it means cos 120 minus j sin 120, cos 120 is -1/2, sin 120 is plus j √3/2। ठीक है, तो d1 is equal to 1/2 पाई 2 + 1 minus j √3 plus 2 minus j 2 √3, तो d1 की वैल्यू आ गई 1/2 पाई
2 to 5 माइनस जे रूट 3। ठीक है, d1 की आ गई। अब हमें पता है कि yt किसके इक्वल है, dx बाई dt, dx बाई dt, तो ये इसके फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट भी इक्वल होंगे। इट मींस dn इज इक्वल टू jn ओमेगा नॉट cn। cn किसके इक्वल आ जाएगा, dn डिवाइड बाय jn ओमेगा नॉट। c1 किसके इक्वल आ जाएगा, d1 डिवाइड बाय j, n की वैल्यू 1 है, ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी है, 1। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इट मींस c1 की वैल्यू आ जाएगी डिवाइड बाय j, 1 बाय ऊपर जाके माइनस जे हो जाएगा। चलो ये ऐसे लिख लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, ये आ गई बस। अब हमें जो कोएफिशिएंट फाइंड करना है r1, r1 किसके इक्वल है, 2 मोड ऑफ c1। तो 2 मोड ऑफ c1, देखो 2 पाई j का तो मोड 2 पाई लिख देता हूं मैं, और अंडर रूट 5 माइनस j3 का 5 का स्क्वायर यानी कि 25 प्लस रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 1 बाय पाई अंडर रूट 29। ठीक है, ये आ जाएगा रूट 29 डिवाइड बाय पाई, सॉरी 28, रूट 28 डिवाइड बाय पाई, ये आ जाएगा 1.684। ठीक है, ऑप्शन बी। ठीक है, आई थिंक पेपर में तो नहीं आएगा किस मतलब गेट में आने के थोड़े बहुत चांसेस है, बाकी तो किसी एग्जाम में पॉसिबल ही नहीं है इतना बड़ा क्वेश्चन करना। ठीक है, बट ये समझने के लिए है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एफ टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस टी एंड एफ टी सेटिस्फाइड डिरिचलेट कंडीशंस, देन एफ टी कैन बी एक्सप्रेस्ड एक्सपेंडेड इन फोरियर सीरीज कंटेनिंग। सबसे पहले अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है तो इसका मतलब क्या है, एफ टी क्या है, ओड है, ओड सिग्नल है। ओड सिग्नल में क्या होता है, ओनली साइन टर्म्स होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबाउट द फोरियर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ पीरियोडिक फंक्शन इट कैन बी सेड दैट इवन फंक्शन हैव ओनली कांस्टेंट एंड कोसाइन टर्म्स। ये बात सही है ना, इवन में ओनली कोसाइन होती हैं और कांस्टेंट टर्म्स हो सकती हैं। ओड फंक्शन ओनली हैव साइन टर्म्स, ये बात सही है। फंक्शंस विद हाफ वेव सिमेट्री कंटेन्स ओनली ओड हार्मोनिक्स, तो ओनली ओड हार्मोनिक्स होती हैं, इवन हार्मोनिक्स जीरो होती हैं हाफ वेव सिमेट्री में, तो डी आ जाएगा। ठीक है, सारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ हाफ वेव सिमेट्री इज नेसेसरली। हाफ वेव सिमेट्री क्या होती है कि कोई भी फंक्शन है एक्स टी, ठीक है, अगर मैं उसको उसके हाफ टाइम पीरियड से शिफ्ट करूं, चाहे एडवांस करूं चाहे डिले करूं, वो आ जाएगा माइनस ऑफ एक्स ऑफ टी। ये होती है हाफ वेव सिमेट्री। अब हाफ वेव सिमेट्री इवन भी हो सकती है, ऑड भी हो सकती है, और उससे कुछ ना हो। ठीक है, उसको कोई मतलब नहीं है कि इवन है ऑड है, उसको बस इस चीज से मतलब है कि अब किसी भी वेव को हाफ शिफ्ट करोगे तो वो नेगेटिव हो जाएगी, उसका एम्पलीट्यूड वैसा। तो आंसर आएगा सी। ठीक है, नाइदर ऑड नॉर इवन, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कंटिन्यूअस टाइम पीरियोडिक सिग्नल xt। if xt is odd its Fourier series expansion have only cosine terms, गलत, only sine terms आती हैं। ठीक है, if xt is odd the Fourier series expansion have a dc component and sine terms, से गलत, dc component नहीं आता odd का, जीरो हो जाता है। c है, if xt is a odd function is its Fourier series expansion will have only sine terms, ये बात सही है। ठीक है, c आ जाएगा। तो ये 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं कंटिन्यूस टाइम फोरियर सीरीज के। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो कमेंट कर देना, टेलीग्राम पे पूछ लेना, और वीडियो से कुछ भी सीखा हो प्लीज वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।